बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्रीफ फिज़िक्स। आज हमने डिफरेंट कम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर्स पढ़ने हैं। पहला है कैपेसिटर्स इन पैरेलल। तो आपके पास अगर एक से ज़्यादा कैपेसिटर्स हों तो उनकी जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होती है वो ये होती है कि उन तीनों या चारों जितने भी कैपेसिटर्स हों उनको अगर हम एक कैपेसिटर से रिप्लेस कर सकें तो कैपेसिटर्स के पास एक की पॉजिटिव प्लेट्स जो एक तार के ज़रिए पॉजिटिव एंड के साथ जुड़ी हो बैटरी के, और नेगेटिव प्लेट्स नेगेटिव एंड के साथ जुड़ी हो, तो इस तरह के कम्बिनेशन को हम पैरेलल कम्बिनेशन कहते हैं। याद रखें, पैरेलल कम्बिनेशन में तमाम कैपेसिटर्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, अगर वो फुली चार्ज हो तो बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है, और जो टोटल चार्ज होता है वो तमाम कैपेसिटर्स पे चार्ज के सम के बराबर होता है। फ़र्ज़ करें कि इस कैपेसिटर C1 पर चार्ज है Q1, तो ये Q1 बराबर होगा अकॉर्डिंग टू फार्मूला C1 इंटू V, क्योंकि V इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल द कैपेसिटर्स। ठीक है ना। Similarly, जो Q2 होगा, the charge on capacitor C2 will be equal to Q2, and that should be equal to C2 into V2, where V2 is also equal to V, तो हम इसको रखेंगे C2 into V. Similarly, the charge on the third capacitor C3 will be equal to Q3, and that should be equal to C3 into V. अब जो टोटल चार्ज होगा इस कम्बिनेशन पर तीनों कैपेसिटर्स पर वो बराबर होगा Q के, और Q चार्ज ऑन द ऑल टोटल कैपेसिटर इन द कम्बिनेशन इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ठीक है, ये आपके पास तीन कैपेसिटर्स का टोटल चार्ज आ जाएगा। ठीक है, और यही चार्ज होगा जो बैटरी प्रोवाइड कर रही होगी। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कैन हैज बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। अच्छा, अब देखें यहाँ पर साहब, अगर Q फार्मूला लगाएं तो दैट शुड बी इक्वल टू Q शुड बी इक्वल टू Q1 हमारे पास अभी निकाला है C1 इंटू V, और जो Q2 था ये क्या था C2 इंटू V, और Q3 हमारे पास क्या आया था, ये हमारे पास था C3 इंटू V, वेयर C1, C2 एंड C3 आर द कैपेसिटेंसेस ऑफ द इंडिविजुअल कैपेसिटर्स 1, 2 एंड 3। तो अगर आपने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है तो वो किसके बराबर होगी। देखिए, यहाँ से हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं कि Q इज इक्वल टू V, कॉमन ले लें यहाँ से, तो यहाँ से आ जाएगा V इंटू C1 प्लस C2 प्लस C3। अगर मैं इस V को लेफ्ट हैंड साइड पर ले जाऊँ तो ये बन जाएगा Q ओवर V, और Q ओवर V विल बी इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, सॉरी, प्लस C3। तो यहाँ से हम ये भी कर सकते हैं कि जो Q ओवर V है, Q ओवर V इज इक्वल टू द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट। सो C इक्विवेलेंस, बिकॉज C इज इक्वल टू Q ओवर V होती है, तो Q ओवर V इज इक्वल C टोटल कैपेसिटेंस आ गया। C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। इसका मतलब ये हुआ कि जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगी पैरेलल कम्बिनेशन की, वो तमाम कैपेसिटेंस के अलजेब्रिक सम के बराबर होगी। तो इफ़ यू हैव n नंबर ऑफ कैपेसिटेंस, देन अगर आपके पास n नंबर ऑफ कैपेसिटर, तीन कैपेसिटर थे, तीन जगह चार भी हो सकते हैं, पाँच भी हो सकते हैं, तो जनरलाइज कर दें n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स हो एंड ऑल ऑफ देम आर
connected in series, then their equivalent capacitance is equal to the sum of the capacitance of individual capacitance of the all the capacitance. I is equal to 1 से n कह दें या तो ये बन जाएगा I इज इक्वल टू 1 to n C I। अब C को 1 पुट करेंगे C 1 आ जाएगा, 2 पुट का C 2 3 एंड सो ऑन। तो जितनी कैपेसिटर्स होंगे उन सब का जो सम होगा कैपेसिटेंस का वो कैपेसिटर जो पैरेलल कम्बिनेशन होगा उसके इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के बराबर होगा। यहाँ से एक रिजल्ट आता है कि अगर आपके पास कोई कैपेसिटर सीरीज में लगे हो, पैरेलल में लगे हुए हों, तो उनकी जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगी वो उन इंडिविजुअल कैपेसिटर में सबसे बड़ा कैपेसिटर होगा उससे भी बड़ी होगी। ये तो था कम्बिनेशन इन पैरेलल। इसी तरह अगर हम सीरीज़ में देखें, अगर फ़र्ज़ करें कैपेसिटर्स को हम सीरीज़ में लगाते हैं, सीरीज़ में कैसे लगाते हैं कि हम उनको एक ही तार के साथ तमाम को जोड़ दें, ठीक है ना। यानी हम अलग-अलग हर कैपेसिटर को नहीं, बल्कि पहला कैपेसिटर है, फ़र्ज़ करें पहला कैपेसिटर है, ये दूसरा कैपेसिटर है, इस दूसरे को फिर तीसरे के साथ लगा दें, ये देखें। और देखें पहले की एक प्लेट को हमने जोड़ा था पॉजिटिव चार्ज के, पॉजिटिव एंड के साथ, बैटरी की पॉजिटिव के साथ लगा दें फ़र्ज़ करें ये, और इस आखिरी की जो प्लेट है ये इसको हमने नेगेटिव के लगा दी। तो अब ये क्या कहलाएगा, ये सीरीज़ कम्बिनेशन कहलाएगा। अब इसमें सीरीज़ कम्बिनेशन में जो इनके दरमियान टोटल पोटेंशियल जो बैटरी प्रोवाइड करे वो V है, लेकिन यहाँ पर जो पोटेंशियल क्रिएट होगी वो V1 होगी, बाकी यहाँ पर V2 हो जाएगी और यहाँ पर कितनी हो जाएगी, V3 हो जाएगी, ठीक है। तो इसका ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट है बैटरी की, ये नेगेटिव एंड है, तो इस तरह ये पॉजिटिव यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर भी पॉजिटिव आ जाएगी और यहाँ पर भी पॉजिटिव। याद रखें अब इसमें जो तीनों कैपेसिटर्स होंगे C1, C2 एंड C3, उन पे जो चार्ज होगा वो बराबर होगा किसके, Q के बराबर, क्योंकि जब एक कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा अगला चार्ज हो जाएगा, जब दूसरा चार्ज फुली चार्ज हो जाएगा तीसरा चार्ज, इस तरह तीनों अलग अलग चार्ज हो जाएंगे अपने अपने कैपेसिटेंस के मुताबिक। लेकिन याद रखें उनकी जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो डिफरेंट होगा, Q इज इक्वल टू सी वी, तो V इज इक्वल टू Q ओवर C हो जाएगा। तो C जो कि डिफरेंट होगी तो चलिए पोटेंशियल डिफरेंस आपकी डिफरेंट हो जाएगी। तो इसमें जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है वो V जो होगा दैट शुड बी इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर आना चाहिए, ठीक है। अब तीनों पे चार्ज बराबर होगा तो जो V1 होगा, V1 शुड बी इक्वल टू Q इज इक्वल टू सी वी है, तो V इज इक्वल टू Q ओवर C हो जाएगा, तो V इज इक्वल टू Q ओवर C1 हो जाएगा V1। सिमिलरली जो V2 होगा, V2 विल बी इक्वल टू Q ओवर C2, ठीक है, एंड V3 विल बी इक्वल टू Q ओवर C3। तो अगर अब इन तमाम वैल्यूज़ को यहाँ हम पुट करें तो V तो किसके बराबर है, V तो बराबर हो गया Q ओवर C के, वेयर C इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट, उसको मैं CEQ लिख देता हूँ, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो दिस विल बी इक्वल टू Q ओवर C1 प्लस Q ओवर C2 प्लस Q ओवर C3, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ अगर मैं ऊपर से Q कामा ले लूँ तो यहाँ से बन जाए Q से Q कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से बन जाएगा 1 ओवर C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 ओवर C1 प्लस 1 ओवर C2 प्लस 1 ओवर C3। तो आपके पास जो सीरीज़ कम्बिनेशन होगा उसमें जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगी दैट विल बी इक्वल टू सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द
आज द कैपेसिटर, उसका भी रेसिप्रोकल लेंगे। तो इस तरह ये छोटी से छोटी कैपेसिटर्स की कैपेसिटर से भी छोटी होगी। तो अगर आपके पास कुछ कैपेसिटर्स हो, आपने छोटा उससे चाहिए होगी, तो आप वो सीरीज में लगा दें तो आपको उससे छोटी कैपेसिटेंस आ जाएगी। तो अगर आपके पास नंबर ऑफ कैपेसिटर्स हो, n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स हो, उसके फार्मूला हम यूँ लिख सकते हैं कि C इज इक्वल टू समेशन I कैन टेक वैल्यूज फ्राम 1 to n 1 over CI। तो यहाँ भी रेसिप्रोकल है। तो अगर आपके पास, याद रखें, अगर आपके पास कम्बिनेशन सीरीज में हो तो आपने क्या करना है, रेसिप्रोकल है ना न्यूमेरिकल्स में। तो दिस कंप्लीट्स दी सीरीज एंड पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर्स। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे नेक्स्ट वीडियो में या कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आई विल रिस्पॉन्ड टू इट। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।